प्रधानमंत्री ने कहा, संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, नियंत्रण और निगरानी से कोरोना को हराना संभव। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, प्रदेश के लाभार्थियों के लिए एफसीआई के पास पर्याप्त अनाज है उपलब्ध। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा का जताया पूर्वानुमान। और जन्माष्टमी का त्योहार आज, कोरोना संक्रमण के कारण मंदिरों में नहीं पहुंच रहे हैं भक्त। नमस्कार, मैं स्वस्तिका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार सहित कई राज्यों में विशेष रूप से कोरोना जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने बिहार समेत 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे राज्यों में कोरोना जांच की संख्या विशेष रूप से बढ़ाने की जरूरत है जहां जांच की दर कम है और संक्रमण की दर अधिक है। श्री मोदी ने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, नियंत्रण और निगरानी ही कोविड-19 महामारी से निपटने के सबसे प्रभावशाली उपाय हैं। एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि अगर हम शुरुआत के 72 घंटे में ही केसेस की पहचान कर ले तो ये संक्रमण काफी हद तक धीमा हो जाता है। और इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि जैसे हाथ धोने की बात हो, 2 गज की दूरी की बात हो, मास्क की बात हो, कहीं पर न थूकने का आग्रह हो, इन सब के साथ अब सरकारों में और सरकारी व्यवस्थाओं में भी और कोरोना वॉरियर के बीच भी और जनता में भी एक नया मंत्र हमें बराबर पहुंचाना पड़ेगा और वो है 72 घंटे में जिसको भी हुआ है उसके आसपास के सबको उसका टेस्टिंग हो जाना चाहिए, उनका ट्रेसिंग होना चाहिए, उनके लिए जो आवश्यक है वो व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये 72 घंटे वाली फॉर्मूला पर हम बल देते हैं तो आप मानिए कि बाकी जो जो चीजें हैं उसके साथ अब इसको जोड़ देना है कि 72 घंटे के भीतर भीतर इन सारे कामों को कर लेना है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2900 मरीज ठीक हुए हैं। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 57,039 हो गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 65.7% है, जबकि कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 29,360 है। ये लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कुल जो ठीक हुए हैं लोग अब तक, उनकी संख्या है 57,039, 57,039। और जो रिकवरी रेट हमारा है वो अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है और अब अभी 65.70% रिकवरी रेट है। और क्योंकि इधर पिछले कुछ दिनों में टेस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है, इसलिए पॉजिटिव जो केसेस आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ी है ओवरऑल जो है कुल। बस इसकी वजह से, परंतु ये लोग जब अब ठीक होकर जाना शुरू होंगे तो हमारा जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि प्रदेश के लाभार्थियों के लिए एफसीआई के पास पर्याप्त अनाज उपलब्ध है। श्री पासवान ने कहा कि 24 मार्च से 11 अगस्त तक एफसीआई ने राज्य को 27,26,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बिहार के 8,71,00,000 लाभार्थियों के लिए इस वर्ष जुलाई से नवंबर की अवधि के लिए लगभग 22 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। ये खाद्यान्न बिहार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे चरण के तहत दिया जा रहा है। बात करते हैं बाढ़ की। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। नेपाल के तराई क्षेत्रों और राज्य में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है।
राज्य में 16 जिलों के 126 प्रखंडों की 1260 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। 75 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। प्रभावित क्षेत्रों से 5 लाख से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 कंपनियां लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। इधर आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि राज्य के 16 बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ग्रस्त पंचायतों की संख्या बढ़कर 1360 हो गई है। राज्य के 7 राहत शिविरों में 12,500 लोग रह रहे हैं। प्रदेश के कई इलाकों में कल से लगातार बारिश हो रही है। पटना और आसपास के जिलों में बारिश से जगह जगह भीषण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। विभाग ने कई स्थानों पर वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया है। बात करते हैं जन्माष्टमी की। आज देश भर में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर कृष्ण मंदिरों को विशेष ढंग से सजाया गया है। मथुरा और वृंदावन के मंदिर में जन्माष्टमी के लिए विशेष तैयारी की गई है। इधर प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोविड-19 संक्रमण के कारण मंदिरों में भीड़ भाड़ बहुत कम है। कोरोना के कारण पटना स्थित इस्कॉन मंदिर में सन्नाटा पसरा है। मंदिर के पुजारी हरिलाल दास का कहना है कि महामारी को देखते हुए मंदिर में बाहरी लोगों का प्रवेश बंद है। उन्होंने कहा कि इस बार मंदिर के पुजारी ही मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पटना के गौड़िया मठ में भी हर साल जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण यहां भी सन्नाटा पसरा है। मंदिर बंद रहने के कारण पूजा का सामान बेचने वाले लोग भी निराश हैं। वहीं जन्माष्टमी पर मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलने से श्रद्धालुओं में थोड़ी निराशा भी है। उनका कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर मंदिर परिसर को बंद रखा गया है, जो कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए जरूरी है। पटना के पीएमसीएच में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए मरीजों को अनोखे तरीके से विदाई दी गई। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विमल कारक और अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों ने मरीजों को फूल भेंट किया। अब तक इस अस्पताल से 80 मरीज कोरोना को हराकर स्वास्थ्य लाभ पा चुके हैं। आज विश्व हाथी दिवस है। इस मौके पर पर्यावरण के लिए हाथियों के संरक्षण की विशेषता के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। पेश है एक रिपोर्ट। कारण जनसंख्या विस्फोट है। डीडी न्यूज से बात करते हुए हाथी डॉक्टर पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर कुशाल कंवर शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए ठोस उपाय करने चाहिए, जो राज्य में मानव पशु संघर्ष को कम करने का एकमात्र तरीका है। डॉक्टर शर्मा ने हाथी के आवासों को अतिक्रमण से बचाने के लिए वन क्षेत्रों को बढ़ाने पर बल दिया। At the time of independence, India's population, human population, I mean, was simply 33 crore, and today we are 139 crore, and that itself explains this situation, because increasing human population means increasing pressure on the habitat. And what is habitat? Where the wildlife is living. That is what we mean as habitat. Now, not only elephants, every other wildlife is suffering. हाथी डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर कुशल कंवर शर्मा का बचपन से ही इस बुद्धिमान, विशाल, स्तनधारी हाथी के प्रति आकर्षण था। उनका यही जुनून पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक स्तर की पढ़ाई करने के बाद पेशा बन गया। डॉक्टर शर्मा पिछले 35 वर्षों से हाथियों का इलाज और उनकी देखभाल कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मा हाथियों के प्राथमिक उपचार और सर्जरी सहित हर साल 800 से अधिक इस दृढ़ त्वचीय प्राणी को संभालते हैं। वर्तमान में असम में कुल 5,600 जंगली हाथी हैं और 1,260 बंदी हाथी हैं। On an average, last 35 years, I have been handling 700 to 800 elephants a year. Elephants are there, so greenery is there. Greenery is there, so oxygen is there. Elephants are there, so water is there. And minus elephants, nothing will be there. So, if you really love your blue planet, and remember, we have only one. So, we have to stay here, we have to live here and
we have to leave a healthy planet for our next generation, subsequent generations. इस विश्व हाथी दिवस पर हाथी चिकित्सक ने लोगों से पर्यावरण की रक्षा करने और जानवरों, विशेष रूप से हाथियों के संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है, जो सभी जीवित प्राणियों का प्रतीक है। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। रूस ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए पहला टीका विकसित करने का किया दावा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक वीडियो संदेश में टीके के प्रयोग की बात कही। न्यूजीलैंड में कोरोना के नए मामले आने के बाद सरकार ने 3 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन की घोषणा की। इजरायल भारत सहयोग के तहत कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए दिल्ली के एम्स को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी युक्त अत्याधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरण सौंपे। आयकर विभाग ने धन शोधन रैकेट चलाने के मामले में कल चीन की कंपनियों, उनके निकट संपर्कों वाले समूहों और कुछ बैंक कर्मचारियों के परिसरों में छापेमारी की। रक्षा खरीद परिषद ने लगभग 8,000 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्ताव को दी मंजूरी। इनमें भारतीय वायुसेना के लिए 106 देशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट के खरीद के प्रस्ताव भी शामिल। केरल के इडुक्की जिले में हुए भूस्खलन में राहत और बचाव कार्य अब भी जारी। अब तक 52 लोगों के शव किए गए बरामद। लखीसराय के नगर थाना क्षेत्र बालगुदर गांव में एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पहुंची टीम पर हमला कर आरोपियों को छुड़ाया। पूर्वी चंपारण पुलिस ने 50,000 के एक इनामी बदमाश सहित 5 लोगों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 2 पिस्टल और 1 देशी कट्टा सहित कई कारतूस बरामद। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाव पर रखे 102 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त। लोकप्रिय शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से इंदौर में हुआ निधन। राष्ट्रपति सहित गणमान्य लोग और साहित्यकारों ने शोक व्यक्त किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, नियंत्रण और निगरानी से कोरोना को हराना संभव। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, प्रदेश के लाभार्थियों के लिए एफसीआई के पास पर्याप्त अनाज है उपलब्ध। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा का जताया पूर्वानुमान। और जन्माष्टमी का त्योहार आज, कोरोना संक्रमण के कारण मंदिरों में नहीं पहुंच पा रहे हैं भक्त।